Students, today we'll discuss the topic that is a percentage by volume और in the percentage method ये आपका थर्ड टाइप है. You know percentage आपकी थ्री टाइप की होती है, percentage by mass, percentage mass by volume and this one is the third type. So इसको स्टडी करने से पहले you must see the lecture of percentage by mass and percentage mass by volume. So now let us start the meaning of percentage by volume. So percentage by volume simply means volume of solute, be clear. Volume of solute present in 100 ml of solution. 100 ml solution में कितना आपका solute present है उसकी volume, be clear, volume of solute that is said to be the percentage by volume. So बेटा इस 100 ml solution में if there is 20 ml solute is 20 ml, then it is said to be 20% by volume. And if I will say is 100 ml solution में it is 30 ml solute, then what will I say it is 30% by volume. Let us take one practical example. If in 100 ml citric acid solution, all of you know citric acid lemon juice में जो केमिकल होता है या कटरस फ्रूट में जो केमिकल होता है जो लिक्विड होता है that is basically said to be the citric acid. तो 100 ml citric acid solution में if there is 20 ml of citric acid, be clear, citric acid कितना है 20 ml, then it is said to be 20% by volume, be clear. और इसी 100 ml of citric acid solution में if there is 40 ml citric acid, then it is said to be 40% by volume. तो आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर कि भाई 100 ml सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम या ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है दैट इज सेड टू बी द परसेंटेज बाय वॉल्यूम. चलिए अब इसके फॉर्मूले देखते हैं. सी आउट द फॉर्मूले. आई विल राइट ऑन द राइट हैंड साइड. सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, फर्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है. अब इससे पहले दो परसेंटेज टर्म आ चुकी हैं तो उनके साथ क्या रिलेशन है. तो बात करें परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम. अगर आपको परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम गिवन है तो आप उसको डिवाइड करोगे डेंसिटी ऑफ सोल्यूट से. बी क्लियर, किससे डिवाइड करना है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, देन यू विल गेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम. थर्ड, परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब परसेंटेज बाई मास अगर दे रखा हो तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट और इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. दोनों में सिमिलैरिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट नीचे आएगा. बाई वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बाई मास से करोगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. क्लियर. तो बेसिकली हम इन तीन फॉर्मूले में वर्कआउट करेंगे. फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3. और रिक्वायरमेंट आपको बता दूं, यू मस्ट नो द बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ मोल कंसेप्ट सो दैट इट इज़ क्वाइट ईजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. चलिए नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टडी करते हैं. आई विल गिव यू 20 ml ऑफ सिट्रिक एसिड डिजॉल्व्ड इन 80 ml वाटर. किस में डिजॉल्व है? 80 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व है. टू फॉर्म सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर ml. कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज mass by volume. Percentage by volume and percentage mass by volume. या चलिए पहले एक ही कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडली हम बाद में करेंगे. तो पहले परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन. सो व्हाट इज गिवन टू यू, जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स. 20 ml सिट्रिक एसिड है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 20 ml. 80 ml वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 80 ml. तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम आएगी 20 + 80
ये आपकी आ गई 100 ml। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला यू नो वी बी अपॉन वी एस इंटू 100। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम वी बी कितना गिवन है 20, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है 100 इंटू 100, सो दिस विल बी 20% बाई वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पे, कैलकुलेट किया, देन वी हैव गॉट कैसे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में और चीज़ें भी निकालेंगे, जस्ट सी आउट। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20 ml citric acid solution dissolved in 80 ml water to form solution having density this much 2 gram per ml and density of citric acid is 2 gram per ml. Calculate percentage mass by volume, percentage by volume and percentage mass। ठीक है, परसेंटेज बाई मास, तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलिए लेट अस सॉल्यूशन। सो व्हाट इज गिवन टू, जस्ट सी वन बाई वन। 20 ml सिट्रिक एसिड, अगेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 20 ml, सॉल्वेंट की वॉल्यूम आपको गिवन है 80 ml। तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी वो 20 + 80 100 ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना गिवन है 2 ग्राम पर ml। सॉल्यूट की डेंसिटी कितना गिवन है सेम 2 ग्राम पर ml। एक बार डेटा हमने नोट कर लिया। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिए, हमें परसेंटेज बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, एवरीथिंग, हमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वेन एवर ऑल द 3 थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट। तो पहले परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसको फिर हम बैक कन्वर्ट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकालिए, उसको फिर हम बैक कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी क्वाइट ईजी फॉर अस। तो परसेंटेज वी बाई वी, वी बी अपॉन वी एस इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 20, सॉल्यूशन कहाँ गया 100 इंटू 100, 20% बाई वॉल्यूम। हाउ मच इट इज 20% बाई वॉल्यूम। अब बात करते हैं सेकंड, ये एक निकल गया। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम कितना आया, आई राइट हेयर, परसेंटेज बाई वॉल्यूम आ गया आपका 20%। ठीक है, चलिए तो रिलेशन देखिए, आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम बेटा हमारा भी 20 आया था, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन डेंसिटी कितना गिवन है सॉल्यूट का 2। सो दिस इज परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 इंटू 2, 40% मास बाई वॉल्यूम। तो यानी ये जो मास बाई वॉल्यूम आया ये कितना आया हमारा, आई राइट हेयर, ये आ गया 40। ठीक है, चलिए अब थर्ड, अब आपके पास परसेंटेज बाई मास भी है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम भी है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी है। तो परसेंटेज बाई मास आप किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको ये भी पता है कि परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से भी आ सकता है। तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम कितना है बेटा 40, परसेंटेज बाई मास निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 है। सो फ्रॉम हेयर परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू 40/2, दैट इज 20% बाई मास। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। इंटर कन्वर्जन में ध्यान क्या रखना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट और सॉल्यूशन आपको ज़रूरी है। ठीक है ना, ये चीज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट है जो बहुत आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडली इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, बेसिकली हमने तीनों को इंटर कन्वर्ट किया है। थोड़ा कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि सॉल्यूट की डेंसिटी और सॉल्यूशन की डेंसिटी। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी का मतलब होता है सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूट की डेंसिटी का मतलब जो सॉल्यूट है वो बेसिकली यहाँ पर लिक्विड में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों को कंफ्यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये डाटा आपका सॉल्यूशन का है और ये डाटा आपका सॉल्यूट का है।
वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? चलिए नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं सिंपली। So 3.011 10 raised to the power 23 molecules of NaOH having density 2 gram per ml dissolve in 1 liter solution. Calculate percentage by volume. चलिए, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम फॉर्मूला आपको पता है, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा आपको गिवन है 1 लीटर और यू कैन से 1000 ml। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनको कन्वर्ट करना है मास में। तो यू नो दैट यूनिटरी मेथड, मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलिए मास कितना है निकालना है, सॉरी मास तो वी हैव टू कैलकुलेट। मोलर मास ऑफ NaOH 40, मॉलिक्यूल्स गिवन इज 3.011 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ऑन कटिंग दिस इज 1/2, 2 से इसको काटो 20। तो मास कितना है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट इज नाउ 20 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूट का मास आया हमारा, बट हमें यहां पर क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो अब मास को किस में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम में। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना, सॉरी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। ये बड़े ध्यान से करना है। तो सॉल्यूट का मास हमने अभी कितना निकाला था, 20 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है NaOH की, 2 ग्राम पर ml। तो ये कितना हो गया आपका 10 ml। सॉल्यूट कितना, 10 ml। बी क्लियर? कैसे निकाला, देखो हमें चाहिए था यहाँ पे वॉल्यूम। तो पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, NaOH के मास की, जो हमने निकाला 20 ग्राम। फिर उसको कन्वर्ट किस में किया बेटा, हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। देन आई विल गेट 10 ml। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, VB अपॉन VS इंटू 100। तो VB कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml, सॉल्यूशन 1000 ml इंटू 100। तो 0.000, इट इज़ 1% बाई वॉल्यूम। कितना है बेटा ये, 1% बाई वॉल्यूम। और इसी में अगर एग्जामिनर कहता है कि परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकालो, तो वो भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। किसकी डेंसिटी, सॉल्यूट की डेंसिटी। तो यहाँ पुट कीजिए, ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम 1 आया, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 2। सो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2% मास बाई वॉल्यूम। सो दिस वी हैव डन द क्वेश्चन दैट इज बेसिक रिलेटेड, जिसमें डायरेक्टली आपको मास या वॉल्यूम नहीं गिवन थे। तो पहले हमने मास कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या कैलकुलेट किए, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस नाउ। मोल कंसेप्ट पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू आर एबल टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। सो इन 20% NaOH मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, 20% NaOH मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, कैलकुलेट द molecules of solute, or you can say that is molecules of NaOH having the density 2 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितना, 2 ग्राम पर ml। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बेसिक कंसेप्ट है, नॉट सो मच ऑफ द यूज। हाँ ये ध्यान रखना है, मास वॉल्यूम का जो इंटर कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए, दैट वी विल यूज विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी।
चलिए नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज गिवन टू यू। तो 20% NaOH सोल्यूशन मास बाय वॉल्यूम है। चलिए कोई, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली NaOH का मास मिल गया भाई। तो मास से डायरेक्टली क्या निकाल लोगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी बाकी डाटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मास से मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा मास कितना गिवन है? 20, मोलर मास 40, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। ये कट होके 1/2, 2 से इसको कट करोगे 3.011 10 की पावर 23। तो मॉलिक्यूल्स कितने आए आपके? 3.011 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मास बाय वॉल्यूम की जगह इफ आई गिव 20% NaOH बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट हैविंग द डेंसिटी दिस वन। अब 20% NaOH बाय वॉल्यूम मीन्स 20 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके नाउ, ठीक है। अब इसके आपको क्या निकालने हैं? NaOH की वॉल्यूम दे रखी है 20 ml NaOH। अब इसके आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स। सो पहला मेथड देखिए, आपको पता है तो मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो आई विल राइट मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और बेटा अगर वॉल्यूम दे रखी हो तो व्हाट विल आई राइट? वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो जस्ट सी आउट मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू कितना वॉल्यूम है? 20 ml। अब मोलर वॉल्यूम अगर आपको ध्यान हो, बी क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट। मोलर वॉल्यूम फॉर गैसेस 22.4 लीटर एट STP 1 एटमॉस्फेयर पे, और अगर 1 बार है तो हम इसको क्या लेके चलते हैं? 22.7 लीटर। और अदर्स में मीन्स इन सॉलिड एंड लिक्विड मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर जो आप मोलर वॉल्यूम रखोगे NaOH की, कैसे नहीं, मोलर वॉल्यूम ऑफ NaOH किसके इक्वल होगी बेटा? मोलर मास अपॉन डेंसिटी। तो NaOH का मोलर मास 40 ग्राम और उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है? 2 ग्राम पर ml। सो ये कैंसल आउट होके कितना आ गया? 20 ml। क्लियर? हाउ मच इट इज? 20 ml। तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम क्या रखूँ? 20, कैंसल होके 1/1। तो मॉलिक्यूल्स जो आपके आए NaOH के वो डायरेक्टली कितने आ गए? 6.022 10 की पावर 23। अब एक मेथड और है इसमें। तो आपने क्या किया कि आपने जो सॉल्यूट की वॉल्यूम थी उसी से डायरेक्टली आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो सॉल्यूट की वॉल्यूम है इससे सॉल्यूट का मास निकालो और मास से मॉलिक्यूल्स निकालो। जैसे सॉल्यूट की वॉल्यूम कितनी है? 20 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? द मास ऑफ सॉल्यूट इज, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 2, वॉल्यूम 20, 2 इंटू 20 कितना आ गया बेटा? 40 ग्राम। अब इसके हम मॉलिक्यूल्स निकालें तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल्स निकालें तो उसको पहले लिखेंगे मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। चलिए पुट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू, अब मास कितना गिवन है बेटा आपको? 40, और मोलर मास भी कितना है? 40। कैंसल होके क्या है? 1/1। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? अब देखिए 6.022 10 की पावर 23।
तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, बट इस पूरे टॉपिक के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज ऑफ मोल कंसेप्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ध्यान क्या रखना है, ये जो परसेंटेज मेथड है 3 टाइप का होता है, परसेंटेज बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड बाय वॉल्यूम। तीनों को अल्टरनेट देखना है आपको। पहले आप बाय मास वॉच करोगे, देन यू हैव टू सी मास बाय वॉल्यूम एंड इन द लास्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी सॉल्यूशन में परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है, देन इट इज़ परसेंटेज बाय मास। So this is all about the percentage by volume. That is a third method of expressing the percentage, for expressing the percentage of solution. That's all.